क्वेश्चन में कह रहा है 3 मैन और मतलब या 4 वोमेन कैन रीप अ फील्ड इन 42 डेज 43 डेज 43 डेज। क्वेश्चन में कह रहा है एक खेत है जिसे 3 मैन या फिर 4 मैन 4 वोमेन 43 डेज में रीप करते हैं। तो अगर 7 मैन और 7 मैन एंड मतलब और 5 वोमेन एक साथ काम करे तो कितने दिनों में वर्क पूरा हो जाएगा। अगेन डेज निकालना है। होप्स आप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कह रहा है 3 मैन 43 दिन में करते हैं और 4 वोमेन 43 दिन में करते हैं। मतलब अगर 3 मैन काम करता है तो काम पूरा हो जाएगा 43 दिन में, और 4 वोमेन करती हैं तो काम पूरा हो जाएगा 43 दिन में, 43 डेज में। तो अगर 7 मैन और 5 वोमेन वर्क करे एक साथ तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। यहाँ क्या है, यहाँ पे और लिखा हुआ है, मतलब या तो ये करेंगे या ये करेंगे तो 43 डेज लगते हैं। अगर यहाँ पे दोनों एक साथ करेंगे तो कितने डेज लगेंगे। दोस्तों एक छोटी सी बात है, एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है। मोर मैन लेस डेज, लेस मैन मोर डेज। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर व्यक्ति ज़्यादा है तो काम जल्दी हो जाएगा, और अगर व्यक्ति कम है तो काम लेट होगा। बात समझ में आता है ये? बिल्कुल। आगे देखिए, अगर 3 मैन वर्क करते हैं तो 43 वर्क डेज लगता है। अगर 3 मैन के बजाय केवल एक ने किया होता तो कितना टाइम ज़्यादा लगता, 3 गुना ज़्यादा। ठीक। अगर 4 मैन वोमेन की बजाय केवल एक वोमेन काम करती तो 4 गुना ज़्यादा टाइम लगता। ठीक। तो हमें क्या पता चल गया, ये डेज है, टाइम है ये। ठीक। तो एक मैन का हमें डेज पता चल गया, एक वोमेन का डेज पता चल गया। ठीक। हमें क्या पता चल गया कि अगर अकेला एक मैन काम करे तो इतने डेज लगेंगे, और अकेली अगर वुमेन काम करे तो इतने डेज लगेंगे। अगेन सेम क्वेश्चन जो हमने अभी पहले किया है, वो क्या, अब इससे पहले जितने टाइप के क्वेश्चन करें सभी ऐसे ही थे कि अगर हमें एक मैन या एक वुमेन यानी ए और बी का, यदि ए और बी का वर्क हमें मालूम है, डेज मालूम है, तो कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इसका कितना आएगा, 43 इंटू 3 इंटू 4। ठीक। दोस्तों जब भी इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन में आपको कुछ दे दे तो आप उसे मल्टीप्लाई मत कीजिए, क्योंकि आगे चल के वो कैंसिल आउट हो जाता है। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एक बार मल्टीप्लाई करने के लिए, एक बार डिवाइड करने के लिए। तो आप इसे इसी फॉर्म में छोड़ दें। ठीक। देखिए कि ये तो हमारा हो गया कॉमन वर्क, ये है डेज। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, जब इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो 43 से 43, 3 से 3 कैंसिल, बचेगा कितना, 4। और 43 इंटू 4 को 43 इंटू 3 से डिवाइड करेंगे तो, सॉरी, इंटू 4 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 3। होप सो आपको समझ में आया। अगर नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए एक बार। इसे दोबारा देख लीजिए।
बात बहुत सिंपल है, एक बार समझ लीजिए फिर आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा टाइप। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए है, 3 मैन, अगर 3 मैन एक काम को 43 डेज में करते हैं तो एक अकेला कितने दिन में करेगा? ज़्यादा टाइम लगेगा उससे, इतना टाइम डेज हो गया ये। ठीक, तो हमें, चलिए ठीक, इसी तरीके से अगर 4 वुमेन 43 डेज में करते हैं तो एक वुमेन को कितना टाइम लगेगा? 43 इंटू 4 डेज। ठीक है, आइए यहाँ पे क्वेश्चन में हमें 3 मैन का स्पेसिफाइड था और 4 वुमेन का स्पेसिफाइड था, इसे हमने चेंज कर दिया 1 मैन और 1 वुमेन में, 1 मैन और 1 वुमेन में। अब सेम प्रोसेस जो पहले हमने किया था, हम इनका एलसीएम निकालेंगे। ये हो जाएगा वर्क, गिवन है डेज, वर्क को डेज से डिवाइड करेंगे तो आएगा 43 से 43 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बचेगा 4। इसे मैं काट के दिखा देता हूँ आपको। 43 से 43 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बचा कितना? 4। और यहाँ पे अगर आए तो 43 से 43 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, बचेगा 3। ये क्या आ गया इनका? ये आ गया इनकी एफिशिएंसी, एक दिन का वर्क। अब हमें टोटल वर्क कितना था हमारे पास? 43 इंटू 3 इंटू 4। बात समझ में आ रहा है? चलिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें क्या पता चल गया कि एक मैन एक डेज में 4 यूनिट काम करता है। ठीक, और एक वुमेन एक दिन में 3 यूनिट काम करती है। हमें चाहिए क्या था? हमें चाहिए था 7 मैन और 5 वुमेन। हमें चाहिए 7, अगर एक आदमी 4 यूनिट करता है तो 7 कितने करेंगे? 28 यूनिट वर्क करेंगे। और 5 वुमेन कितनी करेंगी? 5 या 15 यूनिट। दोनों एक साथ वर्क करेंगे तो 15 और 18 कितना हो गया? 43। 43 एक दिन में वर्क पूरा हो जाएगा। हमें टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 43 इंटू 3 इंटू 4। और एक दिन में कितना वर्क करते हैं? 43। तो 4 या 12 डेज में ये पूरा काम कर लेंगे। मतलब आंसर इसका कितना होगा? 12 होगा। दोस्तों, क्योंकि ये मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा था इसलिए आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये लेंथी है, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये मेथड बहुत ही आसान है। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 मैन या 15 वुमेन एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो अगर 12 की बजाय हमारे पास 1 मैन होता तो इतने गुना ज़्यादा टाइम लगता, और अगर 15 की बजाय 1 वुमेन होती हमारे पास तो इतने गुना ज़्यादा टाइम लगता हमें। इनका एलसीएम कितना होगा? 14 इंटू 12 इंटू 15। ठीक, ये आ गया हमारे पास कॉमन वर्क। कॉमन वर्क को आप इनके डेज से डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा? 14 से 14 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, बचेगा 15। और दूसरे के लिए क्या होगा? 14 से 14 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, बचेगा 12। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, 1 मैन की और 1 वुमेन की। 1 मैन की एफिशिएंसी है 15 यूनिट, 1 वुमेन की एफिशिएंसी है 12। हमें क्वेश्चन चाहिए था 7 मैन और 5 वुमेन। तो अगर मैन 7 होते तो 7 गुना ज़्यादा काम होता,
और अगर वुमेन 5 होती तो 5 गुना ज़्यादा काम होता। 15 सत्ते 105 और 12 पंचे 60, तो ये हो गया 165। ये क्या आ गया, एफिशिएंसी। ठीक, मतलब 7 मैन और 5 वुमेन इतना काम कर सकते हैं एक डे में। इसका मतलब तो यही है, हमें टोटल वर्क कितना है, 1/4। ये है टोटल वर्क, 14 इंटू 12 इंटू 15, और हमें इसे डिवाइड करना है एफिशिएंसी से। 165 कट रहा है किसी से, 15 से कट रहा है, 15 एकम 15, 15 एकम 15, और कट रहा है नहीं। 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 2, 14 एकम 14, 2 16 बट्टे 11, 11 एकम 11, 5, 11 पचे 55, 3 बट्टे 11 डेज। इतने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा ये मेथड ज़्यादा आसान है, ज़्यादा अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 10 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 दिन। 10 मैन 10 डेज में काम पूरा करते हैं, तो एक अकेला मैन कितने दिन में काम करेगा? 10 इंटू 10, 100 दिनों में, 100 डेज। अब देखते हैं, वेयर एज इट टेक्स 12 वोमेन टू फिनिश द वर्क इन 10 डेज। तो 1 वोमेन को कितना टाइम लगेगा? 1 वोमेन को टाइम लगेगा 10 इंटू 12 डेज। लॉजिक बहुत सिंपल है, पर्सन कम तो डेज ज़्यादा, ज़्यादा टाइम लगेगा कम पर्सन होंगे तो। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इफ 15 मैन एंड 6 वुमेन अंडरटेक टू कंप्लीट द वर्क, हाउ मैनी डेज? बहुत सिंपल है, पहले हम क्या करेंगे, इनके एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम कितना आएगा? 10 इंटू 10 इंटू 12। ठीक, आपको जिस तरीके से एलसीएम निकालना आता है आप निकालिए, आंसर यही आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, ये आ गया कॉमन वर्क। वर्क को डेज से डिवाइड करेंगे। अगर वर्क को डेज से डिवाइड करेंगे तो 10 12 आएगा, और यहाँ पे 10 आएगा। ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। ठीक, एक मैन की, यानी एक मैन और एक वोमेन ये कितना काम करते हैं? 12 और 10। हमें चाहिए कितना था? हमें 15 मैन चाहिए, तो इसे 15 से मल्टीप्लाई कीजिए। और क्या चाहिए हमें? 6 वोमेन, तो इसे 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो हो जाएगा 12 दूनी 15 दूनी 30, 12 एकम 12, 12 और 3 18 प्लस 60, 0 8 6 14 2, 240 एफिशिएंसी हो गई इनकी। हमें डेज कितने का वर्क कितना था? वर्क था इतना, और हमें एफिशिएंसी कितनी है? 240। इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 5, यानी 5 डेज में वो काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस मैं आपको समझाने के लिए क्वेश्चन को डिटेल में लिख रहा हूँ, अदरवाइज़ आप जब इसे एग्ज़ाम में करेंगे तो लेस देन 30 सेकेंड या आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसे आप करेंगे कैसे? डायरेक्ट आप इसे, मतलब आधे स्टेप इसके अंदर तो आप ओरल सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा 10 मैन 10 दिन में वर्क पूरा करता है, तो एक मैन 100 दिन में करेगा। उसके बाद 12 वोमेन 10 दिन में वर्क पूरा करती है, तो एक वोमेन 120 दिन में करेंगी। अब आपके लिए क्वेश्चन, आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 10 इंटू 10 इंटू 20 आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा 12, यहाँ आएगा 10। इस तरीके से आप कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। खैर बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। आगे चलिए, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, एक मैन और 2 वुमेन और 3 बॉय। एक मैन 2 वुमेन और 3 बॉय कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 44 डेज। इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही दे रखा है। ये कितना हो जाएगा?
2, अगर आप एक निकालते हो तो, अगर आप एक वुमेन की मतलब एक वुमेन का डेज निकालते हो तो, और बॉयज़ के लिए कितना आ जाएगा 3, अगर आप एक का निकालते हो तो, एक बॉय का। ठीक, अब क्या करेंगे आप, इनका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 44 इंटू 2 इंटू 3, इससे ये कैंसिल, बचेगा कितना 6, इसमें 44 और 2 कैंसिल, बचेगा 3, इसमें 44 और 3 कैंसिल, बचेगा 2। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। हमें पूछा था एक मैन, एक वुमेन और एक बॉय कितने टाइम में वर्क पूरा कर सकते हैं, वन एक एक का चाहिए। तो एक मैन, एक वुमेन और एक बॉय, इसकी एफिशिएंसी 6 की, इसकी एफिशिएंसी 3 की, इसकी एफिशिएंसी 2 की। तो ये कितना हो गया 11। 11 एक दिन में 11 यूनिट वर्क पूरा हो सकता है। टोटल वर्क कितना है 44 इंटू 2 इंटू 3 बट्टे 11। इसे सॉल्व कर दीजिए, 3 88 बट्टे 3, 3 दूनी 6, 9 तिया 27, 1/3 डेज, इतने डेज में वर्क पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला आप देखिए। एक फॉर्मूला है मैन 1 डे 1 टाइम 1 बटे वर्क 1, मैन 1 डे 1 टाइम 1 और वर्क 2। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इसके बेस्ड भी कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, यहाँ पे एम क्या है, मैन है, डी क्या है, डेट है, टी क्या है, टाइम है, और डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू है वर्क। ठीक दोस्तों, तो इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद रखिएगा, इसके बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है 16 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। मैन है और डेज दे रखा है। हाउ मैनी मैन, ये हमसे पूछ रहा है। नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज, ये डेज दे रखा है। यानी मैन हमारे पास एक बार गिवन है, दूसरी बार मैन हमें चाहिए। डेट हमें एक बार गिवन है डे, और दूसरी बार डे हमें चाहिए। इसमें दो चीज़ें हैं, एक मैन 1 डे 1, मैन 2 डे 2। तो बस इतना ही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, बाकी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि बाकी दोनों आइटम हमें गिवन नहीं है। तो मैन 1 कितना है 16, डे 1 कितना है 10, मैन 2 कितना है, मैन 2 पता नहीं, डे 2 कितना है 40। आप इसे सॉल्व कर दीजिए, यह आ जाएगा 4। तो यानी 4 आदमी, इसका मतलब क्या है, अगर 16 आदमी काम को 10 दिन में करते हैं, 16 आदमी अगर काम को 10 दिन में करते हैं, तो 4 आदमी उसी काम को 40 दिन में कर लेंगे। होप सो आपको समझ में आया हो। अगला देखिए, 16 मैन कैन कट 60 ट्रीज, ये वर्क है, ध्यान रखिएगा, ट्रीज काट रहा है तो ये वर्क होगा। 8 आवर्स ये टाइम है। 8 मैन लीव, 8 मैन लीव, देखिए वर्ड क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे 40 मैन काम कर रहे थे और 8 ने काम छोड़ दिया, तो बच कितने गए 32। ये क्या होगा मैन 2, ये वर्क 1, ये टाइम 1। लीव द जॉब, हाउ मैनी ट्रीज, हाउ मैनी ट्रीज यानी वर्क 2 पूछ रहा है आपसे, वर्क 2 आपसे पूछ रहा है। विल बी कट इन 12 आवर, टाइम 2 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, मैन 1 टाइम 1 वर्क 1, मैन 2 टाइम 2 और वर्क 2। देखें मैन 1 कितना है 40, टाइम 1 कितना है 8, वर्क 1 कितना है 60, M2 कितना है, M2 है 32, T1 कितना है 16 और वर्क 2 कितना है, वर्क 2 कितना है, ये हमें निकालना था, हमें ये निकालना था। इसे आप सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 8 चौक 32, तो W इज इक्वल टू 12 इंटू 6, 72 ट्रीज काट पाएंगे वो। ठीक दोस्तों,